बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोहे सवसाहुणं। एषो पंच नमोकारो सव पावपणासनो। मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मंगलम। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हम लोगों ने 51 गाथा देख ली है। 51वीं गाथा में श्रोता के प्रकार देखे हैं। श्रोता के 14 प्रकार होते हैं। एक एक की मनोदशा का वर्णन आचार्य श्री जी ने किया है कि कैसे कैसे श्रोता होते हैं और कैसे कैसे उनकी सोचने का ढंग अलग होता है। हर एक का जितने अपन बोलते हैं ना, व्यक्ति तितक्या प्रकृति। जितनी जितनी व्यक्ति होती है, हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और उस प्रकृति के अनुसार ही वो अपना आचरण करते रहते हैं। तो ऐसे श्रोता भी होते हैं। हमें लगता है कि जो सुनने के लिए आते हैं वो सब एक जैसे ही लोग होते हैं, पर एक जैसे नहीं होते। हर एक की मनोदशा अलग-अलग होती है और हर एक अपने-अपने एंगल से सोचता है। यही भगवान ने अनेकांतवाद जो कहा है। तो अनेकांतवाद का मीनिंग क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने-अपने एंगल से सोचता है, अपने-अपने दृष्टिकोण से सोचता रहता है। हर एक का दृष्टिकोण अलग होता है। कोई एक जैसा सभी नहीं सोचने वाले होते हैं। एक क्लास में रहते हैं, एक जैसा पढ़ते हैं, फिर भी वो एक जैसा नहीं सोच पाते। इतना ही नहीं, एक घर में एक माँ-बाप के बेटे होते हैं, एक माँ-बाप की संतान होती है, वो सभी भाई-बहन भी एक जैसे नहीं होते हैं, सभी की सोच अलग-अलग होती है। हर एक व्यक्ति की अपनी-अपनी सोच होती है, हर एक व्यक्ति का अपना-अपना दृष्टिकोण होता है, हर एक व्यक्ति के अपने-अपने संस्कार होते हैं और उन संस्कारों के अनुसार ही उसका जीवन चलता है। उस संस्कारों के अनुसार ही उसकी बुद्धिमत्ता तय होती है और उस बुद्धिमत्ता से वो उसी प्रकार से विचार करता है, उसी प्रकार से सोचता है। तो ऐसे आचार्य श्री जी ने 14 प्रकार के लोग बताए हैं कि 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो सुनने वाले हैं वो 14 कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। तो उसमें हमने देखा है कि कुछ अच्छे जानने वाले भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, योग्य भी होते हैं, कुछ अयोग्य होते हैं। जो योग्य होते हैं वो अपने जीवन में कुछ हासिल कर जाते हैं। वो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं और बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। पर जो अयोग्य होते हैं, वो ना खुद हासिल कर सकते हैं, ना किसी को हासिल करने देते हैं। खुद भी कुछ पा नहीं सकते और दूसरों को भी कुछ पाने के योग्य नहीं बनने देते। बहुत सभी को डिस्टर्ब करेंगे और सभी को तकलीफ ही देते हैं, वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। ना खुद पढ़ते हैं, ना किसी को पढ़ने देते हैं, ना खुद समझ पाते हैं, ना किसी को समझने देते हैं। तो हमें कौन-सी कैटेगरी में रहना है, हमारी कौन-सी कैटेगरी वो हमें तय करना है और हमें अच्छी क्वालिटी के लोग बनना है। हमें कौन से लोग बनना है? हंस जैसे बनना है, भेड़ बकरी के जैसे बनना है कि शांति के साथ हमें सब कुछ सुन लेना है, किसी को कुछ रोक-टोक करके वहाँ डिस्टर्ब करके हमें ग्रहण नहीं करना है। तो अगर ऐसी हमारी वृत्ति रही, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह एक-एक व्यक्ति का उन्होंने एक-एक व्यक्ति की मनोदशा बताई है इस गाथा में। पर आगे की जो 3 गाथाएँ हैं, उन 3 गाथाओं में सभा की मनोदशा बताई है, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा ही समाज बनता है। व्यक्ति के द्वारा ही समाज बनता है और जैसा समाज बनता है वैसा एक-एक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही ग्रुप बनते जाते हैं। सभी एक जैसे स्वभाव वाले रहते हैं, उनका बराबर एक ग्रुप बन जाता है।
तो उस ग्रुप के अनुसार वो ग्रुप कैसा होता है, उस सभा कैसी होती है, पूरा ग्रुप का पूरे ग्रुप की मेंटालिटी कैसे होती है, पूरे ग्रुप में किस प्रकार के लोग हैं और उनको किस प्रकार से समझाना है। तो ये पूरी सभा का आयोजन जो होता है, सभा को 3 विभागों में संबोधित किया है। आचार्य श्री जी ने बताया है कि सभाएँ 3 प्रकार की होती है। जो सभा होती है, वो मतलब सभा मतलब जितने लोग सुनने के लिए आए हैं, पूरे ग्रुप के लोग जो होते हैं, वो 3 कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। तो पहले वो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो थोड़ी-सी बात समझाए उनको तो बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं। जिज्ञासु वृत्ति के होते हैं, किसी के दोष नहीं देखते हैं और अच्छी-अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं। मतलब जो भी बातें उनको कही जाती है, कहने वाले जो वक्ता होते हैं, तो वक्ता को भी उनको पढ़ाने में आनंद आता है, उनको सुनाने में आनंद आता है। वो भी एकदम खुश हो जाते हैं। क्योंकि उनके भी ज्ञान का वहाँ उपयोग होता है। तो ऐसी एक सभा ज्ञानी लोगों की सभा कहलाती है। तो उस सभा को पढ़ाना ये एकदम उत्कृष्ट बात है। सभा भी उत्कृष्ट होती है और पढ़ाने वाले बोलने वाले भी उत्कृष्ट कैटेगरी के होते हैं, वक्ता भी। तो इस प्रकार ये एकदम उत्कृष्ट सभा कहलाती है ज्ञानी लोगों की। दूसरी होती है अज्ञानी लोगों की सभा। अज्ञानी है पर अभी किसी प्रकार का उनके ऊपर गंध नहीं चढ़ा हुआ है, किसी की उनको बू नहीं लगी हुई है, किसी राजकारण में वो पड़े हुए नहीं है, किसी की कोई बातें उनके दिमाग में अभी तक गई नहीं है, एकदम कोरी पाटी है, एकदम इनोसेंट जो है। ऐसे लोग जो होते हैं जैसे गिल्ली मिट्टी होती है, गिल्ली मिट्टी को जैसा आकार देते हैं वैसे वो बन जाती है, वैसे वो ढल जाती है। तो ऐसे गिल्ली मिट्टी को आकार देना बहुत आसान हो जाता है और बहुत अच्छा काम रहता है। तो ऐसे जो वक्ता जो श्रोता होते हैं, जो सभा होती है अज्ञानी लोगों की, तो ऐसे अज्ञानी जो लोग हैं, उनको समझाना एकदम ईज़ी काम होता है। उनको आसानी से समझा सकते हैं और उनके गले अपनी बात एकदम आसानी से उतार सकते हैं। ये सभा भी अच्छी होती है। मतलब पहली सभा कैसी है, ज्ञानी लोगों की सभा कैसी है, जिन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, जो जानकार लोग हैं, उनको समझाना। समझदार लोगों को समझाना, ये भी एक कसौटी होती है और जो एकदम ही अनजान है, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, ऐसे लोगों को समझाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। इनको समझाना बहुत आसान होता है। उनको हम जैसा ढालना चाहे वैसा ढाल सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। तो ये भी सभा एकदम अच्छी सभा होती है। और तीसरी एक सभा होती है, उसको दुर्विदग्ध कहते हैं। दुर्विदग्ध सभा ऐसी होती है कि जो थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए होते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी जिनको होती है, अंदर से व्यवस्थित जानकारी किसी बात की नहीं है, और स्वयं को पंडित मानते हैं, स्वयं को एकदम ज्ञानी मान लेते हैं और स्वयं को जो ज्ञानी मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, किसी से अगर कुछ बात उसके समझ में नहीं आती है, तो वो किसी से कुछ पूछते नहीं है। उनको लगता है कि मैं कैसे पूछूँ? मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मैं तो सब समझदार हूँ, इनको कैसे ऐसी बात पूछ सकता हूँ कि इनको कैसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऐसे करके वो प्रश्न किसी को पूछते नहीं, किसी से कुछ पूछते नहीं है, सच्ची जानकारी पाते नहीं है और सच्ची जानकारी से वे वंचित रह जाते हैं और जो अपनी थोड़ी बहुत जानकारी होती है, उसी के ऊपर वो उछलते रहते हैं, वो उसी के ऊपर डींगे हाँकते रहते हैं। वो जैसे नीम हकीम जान खतरे ऐसा जो होता है मतलब जो थोड़ा बहुत जिनको जानकारी है, वो एकदम कॉन्फिडेंस से आगे बोलने जाते हैं और वो एकदम से वहाँ असफल हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी सभा में बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। उनकी सभा में कोई व्यवस्थित प्रतिपादन कर ही नहीं सकता, कोई व्यवस्थित बोल ही नहीं सकता, उनको कोई समझा ही नहीं सकता। क्योंकि जो समझाने जाते हैं, उनको वे ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ प्रश्न पूछेंगे, ऐसे-ऐसे कुछ अपने हाव-भाव व्यक्त करेंगे कि आगे आगे वाला व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। मतलब वो खुद तो कुछ करते नहीं है, किसी को करने देते नहीं है, जो समझाने वाले हैं उनको समझाने भी देते नहीं है। इस प्रकार की एक सभा होती है, उसको बोलते हैं दुर्विदग्ध सभा। तो ऐसे 3 प्रकार की सभाओं का वर्णन आचार्य श्री जी ने यहाँ नंदी सूत्र में किया हुआ है। तो पहले हम लोग गाथा लेते हैं, एक-एक गाथा देखेंगे और उसका अर्थ देखेंगे। पहले देखो, सा समासो तिविहा पन्नता तन जहाँ जानिया अजानिया दुविअड्ढा जानिया जहाँ
अब इसमें क्या कहा कि सा समासो तिविहा पन्नता तंजहा। समासो यानी सामूहिक रूप से जो सभा होती है, वो सभा परिषदा जो होती है, तो वह परिषदा सा यानी वह परिषदा, समासो यानी परिषदा सभा तिविहा पन्नता तीन प्रकार से कही गई है। तिविहा यानी तीन प्रकार से, पन्नता यानी कही गई है। तंजहा वह इस प्रकार है। जानिया यानी ज्ञानी लोगों की सभा, अजानिया यानी अज्ञानी लोगों की सभा, और दुविअद्धा यानी दुर्विदग्ध लोगों की सभा। अब ये तीन प्रकार की सभाओं का नामोल्लेख इसमें किया गया है। अब बता रहे हैं कि जानिया जहाँ, यानी जानिया जो ज्ञानी लोगों की सभा है वह इस प्रकार है। जहाँ यानी इस प्रकार है। अब वो गाथा कह रहे हैं। क्षीरमिव जहाँ हंसा जय घुट्टन्ति इह गुरु गुण समिद्धा दोषे अविवज्जन्ति तम जानसु जानियम परिसम। अब इसमें क्या कहा कि क्षीरमिव जहाँ हंसा, जैसे हंस होता है, हंसा यानी हंस पक्षी होता है, वो क्या करता है, क्षीरमिव यानी खीर को ही पीता है। खीर यानी क्षीर, क्षीर यानी दूध। सिर्फ पानी और दूध अगर इकट्ठा करके उसको दिया जाए, मिलाकर दिया जाए, पानी और दूध एक पात्र में रखा जाए, दोनों को मिलाकर दिया है उसके सामने, तो वो क्या करता है, उसमें से सिर्फ दूध को पी लेता है, पानी को ऐसे ही छोड़ देता है। ये हंस पक्ष की विशेषता होती है। अब हमें लगता है कि ऐसा कैसे करता है, दूध को ही कैसे ग्रहण करता है, पानी को कैसे छोड़ देता है। ये उसकी विवेक बुद्धि तो है ही, पर उसके साथ कुदरत के नियमानुसार निसर्गतः उसको ऐसे एक शक्ति मिली हुई है। जो हंस पक्षी होता है ना, उस हंस पक्षी के चोंच में, उसकी जो चोंच होती है, उस चोंच में ऐसा एक खट्टा पदार्थ होता है। उसकी जो लार होती है, लार वो खट्टी होती है, खट्टे खट्टे रस की होती है। खट्टे रस की लाल होने की वजह से वो क्या करता है, वो चोंच जैसे ही दूध और पानी में डालता है, तो दूध तुरंत वहाँ फट जाता है, और दूध फटता है तो वो बराबर दूध की गोली है उसको ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो इस प्रकार उसकी वो कला होती है एक प्रकार की। तो पहले चोंच उसमें डुबाता है, चोंच जैसे ही डूब जाती है, उसकी लार जैसे उसमें गिरती है, तो उससे वो दूध तुरंत फट जाता है। ऐसा इतना ज़्यादा खटास उसमें होता है। हम लोग देखते हैं ना, आप लोगों ने दूध में अगर नींबू डाला है, तो नींबू डालते से ही तुरंत दूध फटने लग जाता है। इमली कुछ भी खट्टा चीज़ डाली है, तो तुरंत दूध फट जाता है। तो वैसे उसकी चोंच में ही ऐसी व्यवस्था होती है कि वो चोंच जैसे ही दूध में जाती है कि उसका दूध फट जाता है, और वो बराबर दूध की गोलियाँ जो बन जाती है, उन गोलियों को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो इस प्रकार उसकी ये विवेक बुद्धि भी है, और कुदरती निसर्गतः उसको ऐसी व्यवस्था भी मिली हुई है। इसलिए हंस पक्षी का उदाहरण हर जगह पर दिया जाता है कि निरक्षर के समान, निरक्षर का अगर भेद करना है, न्याय करना है, तो वो हंस पक्षी ही कर सकता है, इस प्रकार कहा जाता है। तो ऐसा जो ये हंस पक्षी होता है, ये हंस पक्षी की ये विशेषता बताई गई है। तो जैसे हंस पक्षी क्षीरमिव जहाँ हंसा, जैसे हंस पक्षी सिर्फ क्षीरमिव, क्षीर यानी क्षीर, क्षीर यानी दूध, दूध को ही पीता है। इव इव मीव में ईव आता है, क्षीरम ईव यानी क्षीर को ही पीता है। और जे घुट्टन्ति इह गुरु गुण समिद्धाम, जैसे जो इसी प्रकार हंस के समान जो लोग होते हैं, हंस पक्षी के समान जो लोग होते हैं, कि जो सभा में आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, सुनते समय वो सभी दोषों को छोड़ देते हैं। जैसे हंस पक्षी पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है, वैसे जो सिर्फ गुणों को ही ग्रहण करता है, गुरु गुण समिद्धा, यानी जो प्रधान गुणों से, गुरु यानी प्रधान, बहुत व्यवस्थित अच्छे प्रशस्त गुणों से, समिद्धा यानी समृद्ध है, जो गुणों से युक्त है, जो प्रशस्त गुणों के द्वारा युक्त है, वो क्या करते हैं, घुट्टन्ति, घुट्टन्ति यानी जो दोष है उनको छोड़ देता है, दोषों को छोड़ देते हैं और गुणों को ग्रहण करते हैं। जो गुणों को ग्रहण करने वाले हैं, दोषों को छोड़ने वाले हैं, हंस पक्षी के समान, जो दूध को ही पीते हैं, पानी को छोड़ देते हैं, वैसे जो गुणों को ही ग्रहण करते हैं, गुणों से ही समृद्ध होते हैं, दोषों को छोड़ देते हैं। दोषे विवज्जन्ति, विवज्जन्ति यानी छोड़ना, दोषों को छोड़ देना है। तम जानसु जानियम परिसम, तम जानसु उस परिषदा को जानो, तम यानी उस,
जानिय परिसम यानी परिषदा को जानसु यानी जानो, कैसी है वो? जानियम। जानियम यानी ज्ञानी लोगों की परिषदा है। मतलब जो गुणों को ही ग्रहण करता है, दोषों को छोड़ देता है, जो काम की बातें हैं उन्हीं को स्वीकार करता है। हंस पक्षी के समान जिसकी विवेक बुद्धि होती है, विवेक बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान को ग्रहण करता है, ऐसी सभा में जितने जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जो सभा होती है, उस सभा को ज्ञानियों की सभा कही जाती है। ऐसे लोगों की सभा ज्ञानियों की सभा होती है। आया ध्यान में? ये ज्ञानियों की सभा है। तम जानसु जानियम परिसम। अब दूसरी है अज्ञानियों की परिषदा। अज्ञानी लोगों की परिषदा। वो कैसी है वो बता रहे हैं। अजानिया जहा, जा होई पगई महुरा, मिय छावय सिंह, कुकुड़य भूया, रयन मिव असंठविया, अजानिया सा भवे परिसा। अब इसमें 2-4 उदाहरण दिए हैं। अज्ञानी लोगों की जो परिषदा होती है, वो परिषदा कैसी है उसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं। कौन से उदाहरण दिए हैं? जा हुई पगई महुरा, जो पगई यानी प्रकृति से यानी स्वभाव से, महुरा यानी मधुर होते हैं, जो स्वभाव से मधुर होते हैं। जा होई यानी होते हैं, जा यानी जो प्रकृति से मधुर होते हैं, स्वभाव से भद्र होते हैं। कैसे? जैसे मिय छावया सिंह, कुक्कुड़य भूया। मिय यानी मृग, मृग जो होता है ना, मृग यानी हरिण, हरिण का जो बच्चा होता है, हरिण का बच्चा इतना ज्यादा मासूम होता है, एकदम इनोसेंट होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। छोटा बच्चा रहता है, उसको कुछ भी समझता नहीं है, कौन हमें शिकार करने आया है या कौन हमें प्यार करने आया है, कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। जैसे माँ भागते है, माँ के पीछे वो भी भागता रहता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। और किसी के साथ उसकी कोई दोस्ती भी नहीं होती है, दुनियादारी उसको कुछ भी पता नहीं होती है, एकदम इनोसेंट होता है। ऐसा मिय यानी मृग का जो बच्चा होता है। और छावय सिंह, सिंह छावय यानी सिंह का बच्चा, सिंह का शावक जो होता है, जो बच्चा होता है सिंह का, वो भी अभी तक उसमें क्रूरता पनपी नहीं है, क्रूरता का जन्म अभी तक हुआ नहीं है। अभी वो सिर्फ जन्मा है, और जन्मने के बाद वो अभी जैसे माँ कहती है वैसा ही वो करता है। उसको कुछ भी मालूम नहीं है कि क्या कैसा होता है, किसी को कैसे मारना है, किसी को कैसे ग्रहण करना है, हमारा आहार क्या है, हमें क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहीं मैं कैसा शेर हूँ, ऐसा इस किसी भी बात की दुनियादारी को उसको कुछ भी पता नहीं है। क्रूरता अभी तक उसमें जन्मी ही नहीं है। अभी तक सिर्फ उसका जन्म हुआ है, उसके क्रूरता का जन्म नहीं हुआ है। ऐसा जो बच्चा होता है, वो एकदम मासूम होता है, बहुत इनोसेंट होता है। तो उसके समान। और कुक्कुड़य भूया, कुक्कुट, कुक्कुट यानी जो कुक्कुट को क्या बोलते हैं? हाँ, मुर्गी, मुर्गी। हाँ, कोहड़ा म्हणजे मुर्गी। हाँ, तो मुर्गी के समान जो होता है, तो मुर्गी का जो बच्चा होता है, वो भी एकदम अभी तक अंडे में ही है, अंडे में से तो बाहर निकला ही है, एकदम छोटा-सा चूजा होता है। तो उसको अभी तक कुछ भी समझता नहीं है, एकदम वो भी इनोसेंट होता है, किसी बात का उसको भी कोई पता नहीं होता है। तो ऐसे ये जो एकदम बाल प्रकृति वाले लोग हैं, अभी-अभी जन्मे हुए जो लोग होते हैं, उनको जैसे मनुष्य का भी बच्चा होता है, वो भी अपना बालक जो होता है, एकदम छोटा-सा बालक होता है, उसको कुछ भी समझता नहीं है। तो ऐसे जो एकदम प्रकृति से मधुर होते हैं, जो बालक होते हैं, किसी का भी बच्चा हो, शेर का भी बच्चा हो, पर वो जो छोटा बच्चा है, वो दिखने में एकदम आकर्षक होता है। सभी लोग उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी ओर सभी लोग आकर्षित होते हैं। वो बहुत मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और उनको किसी प्रकार की किसी दुनियादारी का उनको पता नहीं होता है। उनका स्वभाव एकदम सरल स्वभाव होता है, शांत स्वभाव होता है, मीठा स्वभाव होता है, मधुर स्वभाव होता है। ऐसे जो लोग होते हैं। और उसके आगे दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया, ये तीनों बच्चों का उदाहरण दिया। और दूसरा कहा कि रयणमिव असंठविया, रयणमिव असंठविया, रयणमिव असंठविया यानी क्या? रयण यानी रत्न, जैसे रत्न होता है, हीरा होता है, हीरा जो अभी असंठाविया,
असंठावी यानी जो अभी तक स्थापित नहीं किया है, असंस्थापित है। किसी में हीरा जड़ाया नहीं है, अभी कोई गहने में उसको जड़ाया गया नहीं है। ऐसा ही वो जो पड़ा है, अभी असंस्कृत है, उसके ऊपर कोई संस्कार किए नहीं है। खदान में से हीरा निकला है और वो हीरा अभी तक उसको किसी की संगत लगी हुई नहीं है। न किसी हार की लगी है, न किसी बिट्टी की लगी है, न किसी अंगूठी की लगी है या किसी मुकुट की, किसी की भी संगत उसको लगी नहीं है। वो एकदम अपने स्वभाव में ही है, एकदम ओरिजिनल जो है। तो ओरिजिनल जो होता है उसको किसी की अभी तक संगत लगी नहीं है, ऐसा असंस्कृत जो हीरा होता है। तो इस टाइप से जो लोग होते हैं कि जो अभी तक किसी दुनियादारी में पड़े नहीं है, किसी की उनको संगत नहीं लगी है, न धर्म की संगत लगी है, न कर्म की संगत लगी है, न व्यवसाय की संगत लगी है, न बुरे मित्रों की संगत लगी है, किसी की भी अभी तक संगत लगी नहीं है। एकदम इनोसेंट ऐसे जो लोग होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बड़े होने तक उनको किसी धर्म कर्म का पता नहीं है, न जैन धर्म का पता है, न बौद्ध धर्म का पता है, न वैदिक धर्म का पता है, न जैन धर्म किसी का पता नहीं होता है। जो एकदम सिर्फ खाना-पीना, मौज करना, आनंद शांति से रहना, धर्म, ध्यान कुछ भी पता नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं, जिनको गंध नहीं है, धर्म का किसी प्रकार का गंध नहीं है, दुनियादारी का गंध नहीं लगा हुआ है, जो एकदम मधुर प्रकृति वाले हैं, स्वभाव से एकदम शांत है, इनोसेंट है, ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी जो सभा होती है, वो सभा बहुत अच्छी होती है। वो सभा भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि उन लोगों को जो हम समझाते हैं, जैसा हम ढालना चाहते हैं, वैसा वे ढल सकते हैं। क्योंकि उनमें जिज्ञासा तो होती है, अभी तक उनको कुछ प्राप्त हुआ नहीं है, कहीं से कुछ मिला नहीं है, पर उनमें अंदर में जिज्ञासा है। तो उस जिज्ञासा को जैसे हम शांत करने जाते हैं, जैसे उस जिज्ञासा का समाधान देते जाते हैं, वैसे-वैसे उसको वो ग्रहण करते जाते हैं और आगे चलकर वे लोग एकदम अच्छे से बिना कष्ट से उनको समझाया जाता है और बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छे धार्मिक ज्ञानी लोगों की सभा में वो आ सकते हैं। तो जो अज्ञानी लोगों की सभा है, उन सभा को संबोधित कर कर, उन सभा को प्रबोधन देकर उनको ज्ञानी सभा में लाया जा सकता है। उनकी ज्ञानी सभा में वो आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये 2 प्रकार की सभाएँ हैं। दोनों सभाएँ अच्छी हैं। पहली सभा है ज्ञानी लोगों की जो उत्कृष्ट सभा कहलाती है कि जिसमें सिर्फ ज्ञान की बातें ही करना है। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान की ही बातें रहती है वहाँ, बाकी कोई पंचायतें नहीं रहती है। किसी का तेरा-मेरा नहीं रहता है, राग-द्वेष नहीं रहता है। किसी प्रकार से किसी को कोई कष्ट देना है, राजकारण की बातें हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कुछ भी वहाँ नहीं रहता है। एकदम प्योर ज्ञान की बातें जहाँ होती है, ऐसे लोगों की जो सभा होती है, उसको ज्ञानी लोगों की सभा कहते हैं, वो उत्कृष्ट सभा है, पहली सभा। और दूसरी अज्ञानी लोगों की सभा जो है, वो भी एकदम उत्कृष्ट है, एकदम कोरी पाटी है उनकी, कुछ भी उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं है। उनको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ किसी प्रकार का उनको ज्ञान नहीं है। तो ऐसे एकदम से जो कोरे होते हैं, ऐसे लोगों की सभा भी अच्छी कहलाती है और इन लोगों को अच्छे हम बना सकते हैं, इनको अच्छे ज्ञानी के सभा में स्थापित कर सकते हैं, इतनी इनकी योग्यता बढ़ा सकते हैं। ये 2 प्रकार की सभाएँ तो अच्छी कहलाती हैं। पर अब तीसरी जो सभा है, वो सभा एकदम वर्ज्य सभा है। उसको समझाना भी अयोग्य सभा है, अपात्र सभा है। उस ऐसे अपात्र को आप कितना भी समझाने का प्रयास करो, वो कभी समझ नहीं पाते हैं। अपात्र व्यक्ति को कितना भी देने का प्रयास करो, वो कभी ग्रहण कर ही नहीं पाते हैं। तो वो सभा कैसी है, उनका हम गाथा देख लेते हैं। दुवियड्ढा जहा नय कत्थई निम्मावो नय पुच्छई परिभवस्य दोषेणम वत्थिव वाय पुण्यो फुट्टई गामिल्लय वियड्ढो। अब ये कैसे है दुवियड्ढा यानी दुर्विदग्ध सभा। दुवियड्ढा का अर्थ होता है दुर्विदग्ध। दुर्विदग्ध मतलब जो एकदम विदग्ध है, जो किसी प्रकार से बहुत उनको समझाना दूरापास्त होता है, मतलब समझाना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई उनको समझाने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी सभा कौन-सी है वो बता रहे हैं। नय कत्थई निम्माओ, नय कत्थई निम्माओ, कत्थई यानी
किसी भी विषय में नय वो कभी निम्माओ यानी प्रवीण नहीं हो सकते, किसी भी विषय की गहराई को वो समझ नहीं सकते, किसी भी विषय में वो पूर्ण नहीं हो सकते हैं, परिपूर्णता उनमें नहीं आ सकती है। कोई भी विषय उनके सामने रखो, हाँ, इस बारे में हमको सब पता है, इस बारे में हमको सब पता है, इसके आगे कुछ बताओ, इसके आगे का कुछ बताओ। सिर्फ पूछते रहते हैं, बाकी ग्रहण कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वो कभी कुछ पा नहीं सकते, ज्ञान पा नहीं सकते और किसी भी विषय में उनकी पकड़ हो नहीं सकती, किसी भी विषय को वो ग्रहण नहीं कर सकते, एक विषय को पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते। उनका विषय अधूरा ही रहता है, हर विषय को छेड़ते रहते हैं और हर विषय में अच्छा ये तो ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ऐसे करते-करते उस विषय को छोड़ते जाते हैं। तो इस प्रकार वे किसी भी विषय में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। नय कत्थई निम्मावो, कत्थई यानी किसी भी विषय को, निम्माओ यानी पूर्णता की ओर नय न नहीं ले जा सकते हैं। फिर नय पुच्छै परिभवस्य दोषेणम और नय पुच्छै किसी को पूछते भी नहीं हैं। नए पूछे क्यों नहीं पूछते हैं? परिभवस्य दोषेणम, परिभवस्य दोषेणम, परिभवस्य यानी क्या कि तिरस्कार के भय से, उनको दोषेणम यानी दोष से, भय से, उनको लगता है कि अगर मैं ऐसी छोटी-छोटी बातें पूछता रहूँगा तो ये लोग मुझे समझेंगे कितना नासमझ है, इसको इतना भी ध्यान में नहीं आता है क्या? मेरा तिरस्कार करेंगे। इस दृष्टि से वे किसी को कुछ पूछते नहीं है, छोटे बनकर पूछते नहीं है। ऐसा सोचने वाले जो लोग होते हैं वे अहंकारी वृत्ति के लोग होते हैं। हमें क्या लगता है कि जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे हुए लोग होते हैं, तो वो लोग ऐसा जल्दी से किसी से बात नहीं कर पाते, किसी से पूछ नहीं पाते, अपने में कमी महसूस करते हैं। पर जो अपने में कमी महसूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अहंकारी होते हैं। जो जितना ज़्यादा अहंकारी होता है, वो उतना ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भरा हुआ होता है। कॉम्प्लेक्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा रहता है, क्योंकि उनमें अहंकार होता है। उनको लगता है कि अरे! मुझे कोई कम ना देखे सोचे, मुझे कोई कम ना देखे, मुझे ऐसा नहीं समझे कि इसको कुछ आता ही नहीं है, इसको कुछ समझता ही नहीं है, मेरी कहीं पोल ना खुल जाए। इस प्रकार के डर से वो भरे रहते हैं और उस डर के कारण वो किसी से कुछ जल्दी से पूछ नहीं पाते, किसी से कुछ पूछना हो तो नहीं अभी नहीं पूछता हूँ, मैं देखूँगा, कहीं पढ़ लूँगा, कहीं से देख लूँगा, कहीं से सीख लूँगा, मैं अपना देख लूँगा। इस प्रकार करके वो किसी गुरु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता और गुरु से ज्ञान जब प्राप्त करना होता है तो उस उनके सामने समर्पणता होनी चाहिए, समर्पण बुद्धि होनी चाहिए और समर्पण बुद्धि न हो तो उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और समर्पणता इनके अंदर होती ही नहीं है, ये कभी समर्पित हो ही नहीं सकते, किसी के आगे झुक नहीं सकते, किसी के आगे पे अपना मत्था टेक नहीं सकते और अपनी कमज़ोरी बता नहीं सकते। इस प्रकार की वृत्ति वाले ये लोग होते हैं। तो नय कत्थे निम्माओ नय पुच्छे परिभवस्य दोषेणम परिभव से यानी तिरस्कार के भय से वे किसी से कुछ पूछते भी नहीं हैं। ऐसा दोष इनके अंदर होता है कि वे तिरस्कार के भय से किसी को कुछ पूछते नहीं, उनको लगता है कि ये सब हमारा तिरस्कार करेंगे और अगर किसी ने हमारी तिरस्कार किया, हमारी उपेक्षा की, हमारा तिरस्कार किया, तो फिर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, हम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस प्रकार की सोच इन लोगों की होती है, इसलिए वे किसी से कुछ पूछते नहीं हैं। वत्थिव वायुपुण्यो, वायुपुण्यो यानी वायु से भरे हुए होते हैं। वायु वायु यानी वायु, वायु से पुण्य यानी भरे हुए होते हैं। कैसे? वत्थिव यानी जैसे वो मशक होता है। मशक मालूम है आप लोगों को? जो पहले खेती में रहता था बावड़ी से पानी निकालना होता था ना, कुएँ में से पानी निकालना है तो वो इतना बहुत बड़ा रहता है और वो चमड़े का बना हुआ होता है, मशक कहते हैं उसको। मुँह छोटा होता है, पेट बहुत बड़ा होता है और जब पानी में डाला जाता है, तो पानी पूरा भर लेता है और पानी भर के फिर उसको ऊपर खींचते हैं किसान लोग और फिर वो पानी खेती में डालते जाते हैं। ऐसा वो मशक होता है, उसको मशक बोलते हैं। तो वो जो मशक होता है, वो मशक पानी से भरा हो तो काम का है, पानी से भरा है तो खेती में काम का आएगा। पर अगर उसमें पानी नहीं भरा है, वो सिर्फ़ हवा से भर के रखा है, तो किसी भी काम का नहीं होता है। हवा से भरा हुआ मशक किस काम का होगा? वो कोई काम का नहीं। तो ऐसे ये सिर्फ़ हवा से भरे हुए होते हैं।
ये जो लोग होते हैं, ये कैसे होते हैं? हवा से, कौन-सी हवा से? अहंकार की हवा से भरे हुए होते हैं। इनको थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान आता है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, 1 आध 2 सूत्र पढ़ लेते हैं, 1 आध 2 थोपड़े पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इधर-उधर का सुना हुआ रहता है, वो भी पूरा ध्यान से सुना हुआ नहीं रहता है, ग्रहण किया हुआ नहीं रहता है। अपनी बुद्धि चलाकर वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो ऐसा करने के कारण से वे उस मशक के समान फूले रहते हैं, ऐसा उनका फूला हुआ शरीर रहता है, अहंकार से भरे हुए होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, फुट्टे गामिलय व्यर्थो, जैसे ग्रामीण लोग होते हैं ना, गाँव गाँव में एक आध कोई थोड़ा बहुत पढ़ के लिख के आया हो, गाँव में सब अनाड़ी लोग रहते हैं, छोटे-छोटे गाँव होते हैं, वहाँ सब अनाड़ी लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं, उनको कुछ पढ़ना-लिखना आता नहीं है। और कोई एक आध शहर से लड़का आया, थोड़ा 2-3 क्लास पढ़ के लड़का आया, उसको थोड़ा-सा पढ़ना-लिखना आ जाता है। तो जिसको थोड़ा बहुत पढ़ना-लिखना आ जाता है और वो जब गाँव में जाता है, तो गाँव के लोग उसको महापंडित मानने लग जाते हैं। कि यार ये कितना बड़ा पंडित है, ये तो पढ़ लिख के आया है, शहर से आया है, इतना पढ़ा-लिखा है। तो सब लोग उसको एक-एक प्रश्न पूछते जाते हैं, अपनी-अपनी समस्या बताते जाते हैं, जैसे वो सर्वज्ञ है उनके लिए। इस प्रकार से उसको एकदम फुला देते हैं। तो वो ग्रामीण लोगों का जो पंडित के होता है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, 2-3 क्लास ही पढ़ा है, पर उसको पढ़ना और लिखना आ रहा है। तो पढ़ना-लिखना आ रहा है और लोगों ने उसको एकदम सर पे चढ़ा लिया है कि ये कितना महापंडित बन के आया है। तो इसलिए लोगों के चढ़ाने के कारण से वो एकदम से सर पर चढ़ जाता है और स्वयं को महापंडित समझने लग जाता है। तो जो स्वयं को महापंडित समझता है, अब जब वो गाँव में जाता है, गाँव में अगर उसको लोग एकदम उसके आगे-आगे करते हैं, उसको इतना पंडित-पंडित करने लग जाते हैं और दूसरा और कोई लड़का आ जाता है पढ़कर, तो वो तुरंत उसका क्या करता है, द्वेष करने लग जाता है। अरे! ये कहीं मेरी पोल ना खोल दे। तो पोल खोलने के डर से वो उसका द्वेष करता है और स्वयं की बहुत बढ़ैया मारता है, बहुत फुशारकी करता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ऐसा आता है। तो वो दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता। दूसरा जो उसके समान जो पढ़ लिख कर आया है, उसके साथ वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाता और उसको कुछ पूछ भी नहीं सकता है। तो ऐसे वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, उन लोगों की जो सभा होती है, वो सभा दुर्विदग्ध कहलाती है। ऐसी सभा कैसी है? दुर्विदग्ध है, क्योंकि ऐसी सभा वाले लोगों को जो भी पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हाँ, ये तो हमको आता ही है, ये तो सब पता है। हम क्या और एक विषय चल रहा होता है, उस विषय को छोड़कर दूसरे विषय का ही कुछ प्रश्न वो उपस्थित कर देते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी हमारा नंदी सूत्र का चल रहा है, नंदी सूत्र छोड़ देंगे, दूसरे विषय के बारे में ही पूछेंगे, आचार्यांग सूत्र के बारे में पूछेंगे, दशवैकार के बारे में पूछेंगे या किसी थोपड़े के बारे में पूछेंगे या किसी जनरल टॉपिक पर कुछ विषय प्रश्न पूछेंगे। ऐसे कुछ-कुछ विषय का कभी विषय अनुसार वो चलते नहीं है। कभी कुछ विषय, कभी कुछ उसके दिमाग में जो भी आ जाता है वो उलझाने वाला काम करते हैं। सामने वाले को उलझाने का काम करते हैं और ऐसे उलझाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं भी उलझते हैं, दूसरों को भी उलझाते रहते हैं और कभी वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो सभा होती है, वो सभा सर्वथा अयोग्य कही गई है, अपात्र सभा कही गई है। ऐसी सभा को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है और कोई भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता है। सभी को पता होता है कि अरे हाँ, उस गाँव में ना वो मंडल है ना, उस मंडल को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, उस मंडल को हम नहीं पढ़ा सकते। ऐसे मतलब उसकी बदनामी भी बहुत हो जाती है, ऐसे लोगों की जो सभा होती है, उस सभा की बदनामी भी बहुत हो जाती है और वो सभा क्या करते हैं, पूरी सभा उछाल देते हैं। ऐसे हम लोग नागपुर गए हुए थे, तो नागपुर में हमें कहा गया था कि नागपुर ये सिटी जो है, ये ब्लैक लिस्ट में है। प्रवचनकारों के लिए या व्याख्याता के लिए या कोई ऐसी सभा के लिए ब्लैक लिस्ट में है नागपुर की सभा। ये लोग सुनते-सुनते कब सभा पूरी उछाल देंगे उसका पता नहीं और सुनाने वाले को कब वो एकदम से नीचे गिरा देंगे उसका कोई पता नहीं लगता है। वहाँ पर अच्छे-अच्छे लोगों की सभाएँ फैल गई है। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर नागपुर में था। तो मतलब बदनाम हो जाते हैं ऐसे लोग। बहुत से लोगों ने हमको कहा था ऐसा, पर हम लोग जब वहाँ गए, बड़े मार्शल के जब वहाँ प्रवचन शुरू हो गए, तो प्रवचन उस समय 94 की बात है,
1994 में। तो ऐसे प्रवचन चले कि वहाँ हर रोज़ प्रवचन में 25-25, 30-30 हज़ार लोग आते थे और सभी अजैन लोग ज़्यादा रहते थे और इतने ज़्यादा आते थे, आखिरी-आखिरी के समय में तो मतलब हम लोगों ने जब वहाँ से विदाई ली, तो विदाई के समय 50 से 60 हज़ार लोग हमें विदा करने आए थे और एकदम से व्यवस्थित हमारा कार्यक्रम वहाँ हुआ। बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था और नागपुर में हम लोग 10 महीने तक रहे। 10 महीने तक 10 महीने न 10 या 7-8 महीने कुछ रहे और 7-8 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि प्रवचन नहीं हुआ। हर रोज़ प्रवचन होता था, हर एक अलग-अलग स्थान में जाते थे, वहाँ प्रवचन होते थे और हर एक जगह पर इतनी गर्दी रहती रे भीड़ रहती थी और इतने लोग आते थे। तो पहले तो बदनामी हो चुकी थी कि नागपुर ये ब्लैक लिस्ट वाला है गाँव। पर जब प्रत्यक्ष हम लोग गए तो वहाँ का वातावरण अलग था। पर ऐसा होता है, किसी-किसी की सभाएँ वहाँ पर उछल गई थी, सभाएँ वहाँ पर एकदम असफल हो गई थी, इसलिए वो ना हो गया था। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके कारण से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। पूरा समाज, पूरा गाँव, शहर बदनाम हो जाता है। तो ऐसे लोग जहाँ भी होते हैं, किसी भी संघ में, समाज में, जी किसी भी गाँव में 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं, उन व्यक्तियों के कारण से पूरी सभा बदनाम हो जाती है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें समझना चाहिए कि उन लोगों को हम अगर सद्बुद्धि दे सकते हैं, अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कभी-कभी क्या होता है, गुरु के द्वारा यानी वक्ता के द्वारा समझाने पर नहीं समझते हैं, पर साथी जो साथी होते हैं, उन साथियों की बात समझ में आ सकती है और वो सुधर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत प्रकार के प्रकृति के लोग होते हैं, तो ये 3 प्रकार की परिषदा आचार्य श्री जी ने बताई है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की सभाएँ बताई गई है। 3 प्रकार की सभाओं में सभाओं का वर्णन करने के बाद आचार्य श्री अब का आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आगे का उन्होंने ज्ञान का वर्णन शुरू किया है। मतलब उन्होंने कितनी दीर्घदर्शिता रखी है। आचार्य श्री जी ने जो ये नंदी सूत्र बनाया है, तो नंदी सूत्र पे उन्होंने कितनी दीर्घदर्शिता रखी है। पहली 3 गाथाओं में भगवान महावीर स्वामी को वंदन किया है। उसके बाद 19 गाथा तक उन्होंने श्री संघ को, चतुर्विध संघ को नमस्कार किया है। चतुर्विध संघ को अलग-अलग उपमाओं से उपमित करके उनकी विशेषता बता दी है। उसके बाद उन्होंने 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है, 11 गणधरों को नमस्कार किया है। फिर भगवान का शासन कैसा है, 25वीं गाथा में उन्होंने शासन का वर्णन किया है कि भगवान का शासन कितना अ, मजबूत है, कितना सुंदर है, कितना व्यवस्थित है, उस शासन की व्यवस्थित प्रभावना की है। और उसके बाद उन्होंने आचार्यों की परंपरा शुरू की है। कि भगवान महावीर के बाद किसने शासन चलाया है और शासन आगे कैसा चला है। तो सभी एक-एक आचार्यों की विशेषता बताते-बताते 50 गाथा तक उन्होंने सभी आचार्यों की विशेषता बताई है। और उसके बाद उन्होंने 51वीं गाथा में श्रोता के प्रकार बता दिए हैं कि श्रोता किस-किस मनोवृत्ति के होते हैं, किस-किस प्रकृति के स्वभाव के होते हैं। तो श्रोता के स्वभाव बताने के बाद परिषदा का वर्णन किया है कि परिषदा किस प्रकार की होती है। तो तीनों प्रकार की परिषदाओं का वर्णन करने के बाद सभी प्रकार से मतलब चारों ओर से उन्होंने व्यवस्थित भूमिका तैयार कर ली है और भूमिका तैयार होने के बाद उन्होंने ज्ञान का वर्णन आगे शुरू किया है कि से किमतम नाणम, नाणम पंचविहम पन्नतम तंजहा। तो ये आगे विषय उन्होंने शुरू किया है और ज्ञान का भी विषय उन्होंने कितने सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। हम लोगों ने तो पूरा देख लिया है, आखिर तक हमने देखा है। तो ज्ञान का भी वर्णन उन्होंने कैसे ज्ञान के पहले 2 भेद किए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। फिर प्रत्यक्ष ज्ञान में कौन से ज्ञान आते हैं, परोक्ष में कौन से ज्ञान आते हैं। प्रत्यक्ष यानी क्या कि डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान यानी जिसमें इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है, इंद्रियों के द्वारा जो होता है वो परोक्ष ज्ञान है। तो ऐसे 2 भेद उसके मुख्य 2 भेद कर दिए हैं। फिर परोक्ष में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ले लिया है। प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान लिया है। फिर इनमें भी अवधि ज्ञान का कितना वर्णन किया है, अवधि ज्ञान किसे होता है, कैसे होता है, उसके कितने भेद है, कैसे-कैसे अवधि ज्ञान का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसे बढ़ता जाता है, घटता जाता है, जो भी है, वो सारा वर्णन उन्होंने
किया है। उसके बाद मति ज्ञान का पूरा वर्णन किया है। कैसे किसको मति ज्ञान होता है? मति ज्ञान होने के लिए 9 बातें ज़रूरी है, जिनमें ये 9 बातें होती है, उन्हीं को मति ज्ञान होता है। तो वो 9 बातों का वर्णन उन्हें एकदम व्यवस्थित ढंग से किया है। और फिर मति ज्ञान भी 2 प्रकार का बताया है, ऋजुमति, विपुलमति। फिर विपुलमति, ऋजुमति में क्या फ़र्क है? वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे-कैसे होता है? ये सारा वर्णन मति ज्ञान करके एक-एक विषय को उन्होंने कंप्लीट किया है। उसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान का वर्णन किया है। केवल ज्ञान में भी हमने उन्होंने प्रकार काफ़ी बताए। पहले 2 प्रकार बताए, भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। भवस्थ केवल ज्ञान यानी अरिहंत भर परमात्मा का होने वाला ज्ञान, वो भवस्थ केवल ज्ञान है। फिर सिद्ध केवल ज्ञान यानी सिद्ध परमात्मा का जो ज्ञान है, वो सिद्ध केवल ज्ञान है। फिर भवस्थ केवल ज्ञान के 2 प्रकार बताए, उसमें उसमें भी प्रकार बताए गए। भवस्थ केवल ज्ञान में भी 2 प्रकार बताए हैं। तो ये इस प्रकार वो केवल ज्ञान का पूरा वर्णन करने के बाद बताते हैं कि वास्तव में केवल ज्ञान का कोई भेद होता नहीं है। केवल ज्ञान एक है, सिर्फ़ एक ही है, एकविहम केवलम ज्ञानम। एक प्रकार का ही केवल ज्ञान होता है, सभी का केवल ज्ञान एक जैसा ही होता है। जहाँ सिर्फ़ यानी सिर्फ़ ओनली नॉलेज, सिर्फ़ ज्ञान ही होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो ऐसे केवल ज्ञान का सब सब पूरा वर्णन करने के बाद वापिस उन्होंने बता दिया कि केवल ज्ञान सिर्फ़ एक प्रकार का है। उसके बाद उन्होंने मति ज्ञान का, परोक्ष ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। परोक्ष ज्ञान में मति ज्ञान का वर्णन है। मति ज्ञान में पहले मति ज्ञान के भेद बताए, 2 प्रकार के मति ज्ञान होते हैं, श्रुत निश्रित और अश्रुत निश्रित। अश्रुत निश्रित में 4 प्रकार की बुद्धि बताई है। औत्पातिक की बुद्धि, पारिणामिक की बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और वैनयिक की बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धि बताई है। उन बुद्धि के उदाहरण वगैरह देकर उसका वर्णन व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद श्रुत निश्रित जो होता है कि उस श्रुत निश्रित मति ज्ञान के प्रकार बताए हैं, अवग्रह, इहा, अवैध धारणा वगैरह सब वे भेद बताए हैं। वो सब भेद बताने के बाद पूरा मति ज्ञान का वर्णन बताया और मति ज्ञान किससे होता है, कैसे होता है, मति ज्ञान का सारा वर्णन किया। फिर उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सभी प्रकार से उसका बता दिया है। और उसके बाद उन्होंने श्रुत ज्ञान का विषय लिया है। श्रुत ज्ञान का आखिरी विषय लिया है। श्रुत ज्ञान के 14 भेद बताए हैं और 14 भेदों में एक-एक भेद का वर्णन एकदम व्यवस्थित डिटेल से किया है और एक-एक भेद का वर्णन होने के बाद आखिरी में उन्होंने 12 अंगों का वर्णन किया है। 12 अंग जो होते हैं, तो 12 अंगों का वर्णन आचार्यांग जी, श्रीगणेश सामूहिक जी सभी 12 अंगों का व्यवस्थित वर्णन किया। उसमें भी दृष्टिवाद का विशेष वर्णन किया है। दृष्टिवाद के सभी प्रकार बताए हैं और सभी प्रकार बताने के बाद उन्होंने आखिरी में उसका भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब प्रकार से बताकर श्रुत ज्ञान का उन्हें संपन्न श्रुत ज्ञान का पूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। और श्रुत ज्ञान का वर्णन करने के बाद आखिरी जो गाथाएँ हैं, 6 गाथाएँ आखिरी जो है, उसमें भी उन्होंने पढ़ाने का रीत बताई है कि कैसा पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाने वाले को कैसा पढ़ना चाहिए और सुनने वाले को कैसा सुनना चाहिए। ये दोनों बातें वहाँ पर उन्होंने बताई है। इस प्रकार पूरी तरह से सर्वांगीण विचार करके उन्होंने सुंदर रूप से ये नंदी सूत्र की स्थापना की है, जो नंदी सूत्र हमारे हाथ में आया हुआ है और हम लोगों ने उसका अवलोकन किया है। हम लोगों ने उसको पढ़ने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है, एक-एक शब्द का अर्थ जानने की कोशिश की है और इतना सब करते समय भी, इतना सब समझाते हुए भी अब हम लोग तो छद्मस्त ही है, हमें अभी तो केवल ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं है। किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं, हमारा सिर्फ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी हमारा अज्ञान ही है क्योंकि अभी तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक हमको हमारा ज्ञान भी ज्ञान नहीं है। तो हम अज्ञानी हैं। अज्ञानी होते हुए भी इसको पढ़ने का हमने प्रयास किया है। जिन ज्ञानी लोगों ने ये हमारे सामने किताब प्रस्तुत की है, जिन्होंने अपने बुद्धि से विश्लेषण कर कर के हमें जो बताया है, उसको पढ़-पढ़ कर हम भी अपने बुद्धि से थोड़ा बहुत उसमें खोलने का प्रयास करते गए हैं और खोलते-खोलते हमने ये पूरा नंदी सूत्र पढ़ने का प्रयास किया है। तो ये जो नंदी सूत्र हमने पढ़ा है, ये बहुत बड़ा अनमोल खजाना है। ज्ञान का अनमोल खजाना है। रत्न पेटी है, रत्न करंडक भूयो, रत्न के करंडक के समान ये नंदी सूत्र हमारे पास प्राप्त हमें हुआ है। तो उसको हमें एकदम अच्छे से सँभाल के रखना है।
आप लोगों ने इतने प्यार से सुना है, इतने प्रेम से समझा है और इतनी जिज्ञासा से आपने उसको ग्रहण किया है। इतने सुंदर तरीके से आपने सीखा है कि आपकी जिज्ञासाएँ, आपके प्रश्न सुन-सुनकर हमें भी पढ़ाने का आनंद आता था। आपका जो रिस्पॉन्स मिलता था, उस रिस्पॉन्स के कारण हमें भी बहुत आनंद आया है और हमें भी जितना ज़्यादा आप लोगों को देख-देख कर हमारी भी बुद्धि थोड़ी-सी खिलती गई और हम भी उसका विश्लेषण अच्छे से कर पाए, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि आप लोगों ने उसको इतने सुंदर ढंग से ग्रहण किया है। तो आप लोगों ने जो इतना सुंदर ग्रहण किया है, ये इतना ही व्यवस्थित आपका टिका रहे। आपकी बुद्धि में, स्मृति में ये टिका रहे। पूरी धारणा इसकी हो जाए। धारणा धरना, धारणा, ठवना, पैठा, कोट्ठे, कोट्ठे में चला जाए। पूरे कोट्ठे में कोष्ठ में ये चला जाए और कोष्ठ में चला जाने के बाद आप कभी भी रात में सोए हैं, नींद में से जगे हैं कि आपको तुरंत वो नंदी सूत्र दिखे, उसमें से कुछ सूत्र याद आ जाए और उसके ऊपर चिंतन चालू हो जाए। ऐसा करते-करते जब हम इसका चिंतन करेंगे, तो चिंतन करते-करते हमारा अंदर का ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। अंदर की बुद्धि हमारी खिल सकती है, अंदर का ज्ञान कैवल्य तक हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान तो बाहर है ही नहीं, हमने देखा ही है ज्ञान पूरा हमारे अंदर है। एक चा 5 जो ज्ञान है, पाँचों ज्ञान में एक श्रुत ज्ञान ऐसा है कि जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं। श्रुत ज्ञान के द्वारा हम चर्चा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। श्रुत ज्ञान को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। श्रुत ज्ञान ही अभिव्यक्त हो सकता है। बाकी जो 4 ज्ञान है, वो चारों ज्ञान हमारे अंदर ही समझ उत्पन्न करते जाते हैं, हमारी समझ को बढ़ाते जाते हैं। हमारे अंदर के जो ज्ञान के जो सेल्स है, ज्ञानावरणीय कर्म हटता जाता है और ज्ञान के गुण को प्रकट करता जाता है। तो अंदर का ज्ञान का गुण हमारा प्रकट हो जाता है और ऊपर के हमारे सेल्स कम मतलब ज्ञानावरणीय कर्म हमारा क्षय होता जाता है। तो ये चारों ज्ञान अंदर से प्रकट होते ही रहते हैं। सिर्फ श्रुत ज्ञान के द्वारा हम उसको दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरों से सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। तो ये श्रुत ज्ञान आदान-प्रदान का विषय है, बाकी चारों ज्ञान सिर्फ ग्रहण का विषय है, सिर्फ अंदर के समझने का विषय है। तो इस प्रकार ये नंदी सूत्र हमने ज्ञान पढ़ा है, सुना है, इसका अर्थ किया है, तो इसका घोलन किया है, परिघोलन किया है, पिया है, सब कुछ किया है इसके बारे में। तो इसको हमें व्यवस्थित सँभाल के रखना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जितनी बहनों ने जिन्होंने जिन्होंने सुना है, वे सब व्यवस्थित रूप से इस सूत्र को अपने कंठ का हार बनाकर रखेंगे। कभी भी कुछ भी पूछो तो तुरंत आपको ध्यान में आ सकता है। इस प्रकार आपको और इसके आगे की व्यवस्था भी सोनल ने कर दी है। इसके न यूट्यूब में दे रहे हैं, जो जो हमारा हुआ है, वे सारे विषय वापिस आपको सुनने को मिल रहे हैं। तो वापिस सुनते-सुनते आप वापिस उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत भूल गए होंगे, तो वो वापिस आपका रिमाइंड हो जाएगा और रिमाइंड होते-होते आपको उसमें आनंद आता जाएगा, क्योंकि ये नंदी सूत्र आनंद देने वाला सूत्र है। तो ऐसे आनंद को हम प्राप्त करते रहें, इस आनंद को हमेशा के लिए सँभाल के रखें, संजो कर रखें और इस आनंद से हम कभी वंचित ना रहें। हमें जो आनंद मिला है, हम वो औरों को भी बाँटते रहें, दूसरों को भी वो आनंद देते रहें, तो हमारा और आंतरिक आनंद खिलता रहेगा। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। जम वैधम वच्चामिलम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिचयम काले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तस्समिच्छामि दुक्कडम। ज्ञान पढ़ते समय पढ़ाते समय हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अविनय आशातना हुई हो, आप किसी का मन दुखाया गया हो, ज्ञान की आशा ना हुई हो, आचार्य श्री जी के जो भाव थे कहने के, उन भावों को कहने में हमारे द्वारा कुछ ऊँचा-नीचा, कम-ज़्यादा कहा गया हो, तो हम अंतःकरण पूर्वक क्षमा याचना चाहते हैं, मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। ओम शांति, शांति, शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि
चट्टारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चट्टारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोलिए जिन शासन देव की जय। आचार्य श्री देवर्धि गणेश जी की जय। नंदी सूत्र की जय।